क्रिकेट स्पेशल, युवराज की कप्तानी, दिग्गजों का महासंग्राम, WCL 2025 का भव्य आगाज। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट स्पेशल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्रिकेट प्रेमियों, तैयार हो जाइए। आपकी सांसें थामने वाला, आपके दिलों में जोश भरने वाला और आपको अतीत की सुनहरी यादों में ले जाने वाला टूर्नामेंट एक बार फिर वापस आ गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 की। पिछले साल इस टूर्नामेंट ने जो कमाल किया था वो किसी उत्सव से कम नहीं था। करोड़ों दर्शकों ने अपने पुराने नायकों को फिर से मैदान पर देखा और उन्हें वही प्यार और सम्मान दिया जिसके वे हकदार हैं। और अब 2025 में यह भव्य टूर्नामेंट और भी बड़े पैमाने पर और भी अधिक रोमांच के साथ लौटने वाला है। एक बार फिर क्रिकेट के दिग्गज मैदान में। WCL 2024 की सफलता ने यह साबित कर दिया था कि क्रिकेट के प्रेमियों के लिए उम्र सिर्फ एक संख्या है और जुनून कभी खत्म नहीं होता। उस समय चारों ओर एक ही नाम गूंज रहा था, इंडिया चैंपियंस। उस टीम ने हर बाधा को पार करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और पहली WCL ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इस बार भी सबकी निगाहें उसी टीम पर हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी कमान एक बार फिर से क्रिकेट के सिक्सर किंग युवराज सिंह के हाथों में है। युवराज सिंह का नाम सुनते ही मैदान पर उनके लगाए गए गगनचुंबी छक्के और उनके चेहरे पर दिखने वाला आत्मविश्वास आंखों के सामने तैरने लगता है। वे सिर्फ एक कप्तान नहीं, वे एक प्रेरणा है। अजय देवगन का विजन, एक खेल से कहीं बढ़कर। WCL को सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट कहना गलत होगा। ये एक सपने का साकार होना है, एक जुनून का प्रतीक है। इस सपने को सबसे पहले देखा था बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार और दूरदर्शी अजय देवगन ने। WCL के सह मालिक के तौर पर अजय देवगन ने इस टूर्नामेंट को एक ऐसे ब्रांड के रूप में स्थापित किया है जहां सिर्फ खेल नहीं बल्कि मनोरंजन, भावनाएं और पुरानी यादें सब एक साथ घुल मिल जाती हैं। उनका विजन स्पष्ट था, क्रिकेट के उन दिग्गजों को एक मंच प्रदान करना जिन्होंने अपने समय में खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में बड़े ही मार्मिक शब्दों में कहा था, WCL सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक भावनात्मक यात्रा है। ये नॉस्टैल्जिया और जुनून का एक अनूठा संगम है। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य दर्शकों को उनके पुराने पसंदीदा हीरोज से दोबारा जोड़ना है, उन्हें वो पल फिर से जीने का मौका देना है जब ये खिलाड़ी अपने बेहतरीन फॉर्म में थे। ये सिर्फ मैदान पर छक्के चौके देखना नहीं है, ये उन कहानियों को फिर से सुनना है जो इन खिलाड़ियों ने अपने करियर में लिखी हैं। ये क्रिकेट का वो शुद्ध रूप है जो हमें अपने बचपन की याद दिलाता है। उनका ये बयान WCL की आत्मा को पूरी तरह से दर्शाता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक अनुभव है। मैदान में उतरने वाली दिग्गज टीमें। इस बार का टूर्नामेंट और भी भव्य होने वाला है। इस सीजन में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं और हर टीम अपने देश के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों से सजी हुई है जो अपने अपने समय में क्रिकेट जगत के बेताज बादशाह रहे हैं। ये टीमें सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं, ये अपने अपने देश की क्रिकेट की पहचान है। इंडिया चैंपियंस, पिछली बार के विजेता और सबसे बड़े दावेदार। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस, हमेशा से मजबूत और प्रतिस्पर्धी टीम। इंग्लैंड चैंपियंस, घरेलू मैदान का फायदा उठाने वाली टीम। पाकिस्तान चैंपियंस, अप्रत्याशित और शानदार खिलाड़ी। साउथ अफ्रीका चैंपियंस, हमेशा से ही बेहतरीन ऑलराउंडर से भरी। वेस्टइंडीज चैंपियंस, कैरेबियाई शैली के शानदार खिलाड़ी। हर टीम में आपको वो नाम मिलेंगे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी है। इन खिलाड़ियों को एक बार फिर से अपनी जर्सी में देखना, अपने देश के लिए खेलते हुए देखना, ये किसी भी क्रिकेट फैन के लिए एक सपने जैसा है। ये वो सितारे हैं जिनकी बदौलत क्रिकेट ने अपने सुनहरे दिन देखे हैं और अब वे एक बार फिर उसी चमक के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। इंडिया चैंपियंस, सिर्फ टीम नहीं, एक अमर विरासत। अगर किसी टीम पर सबसे ज्यादा दबाव और सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं तो वो है इंडिया चैंपियंस। पिछली बार की विजेता होने के नाते उनका लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं बल्कि अपनी विरासत को कायम रखना है। युवराज सिंह, जो इस टीम के सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि इसके दिल और आत्मा है, उन्होंने इस बार एक भावुक बयान दिया है। हमारी टीम सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं है, ये एक विरासत है, एक परंपरा है। हम इस बार पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। पिछली बार की जीत ने हमें एक नई ऊर्जा दी है और इस बार ट्रॉफी को एक बार फिर से भारत लाना हमारा एकमात्र मकसद है। हम जानते हैं कि विरोधी टीमें और मजबूत होकर आ रही हैं, लेकिन हमने भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये हमारे देश के लिए गौरव का सवाल है। और युवराज सिंह की अगुवाई में इस बार जो टीम मैदान में उतर रही है, उसे देखकर सच में लगता है कि ये एक स्टार्स की आर्मी है। हर खिलाड़ी अपने आप में एक मैच विनर है जिसने बड़े से बड़े मुकाबलों में अपनी छाप छोड़ी है। इंडिया चैंपियंस 2025 टीम स्क्वाड। ये टीम संतुलन, अनुभव और विस्फोटक क्षमता का एक शानदार मिश्रण है। युवराज सिंह कप्तान, टीम के लीडर, विस्फोटक बल्लेबाज और अनुभवी कप्तान। उनकी रणनीतिक क्षमता और मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने की आदत टीम के लिए अमूल्य है। शिखर धवन, नया धमाकेदार जुड़ाव। गब्बर की वापसी से टीम की ओपनिंग बल्लेबाजी को एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा। उनकी आक्रामक शैली और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकती है। सुरेश रैना, मिस्टर IPL, मिडिल ऑर्डर के स्तंभ।
उनकी बल्लेबाजी, फुर्तीली फील्डिंग और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी टीम के लिए एक संपूर्ण पैकेज है। हरभजन सिंह, टर्मिनेटर, स्पिन का जादूगर। उनकी अनुभवी स्पिन, गेंदबाजी और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी टीम को गहराई देती है। इरफान पठान, स्विंग के सुल्तान, शानदार ऑलराउंडर। नई गेंद से विकेट लेने की क्षमता और निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की काबिलियत उन्हें एक खतरनाक खिलाड़ी बनाती है। यूसुफ पठान, पठान ब्रदर्स का पावर हिटर। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और ऑफ स्पिन से वे किसी भी मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। रॉबिन उथप्पा, अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज। टॉप ऑर्डर में उनकी क्लासिकल बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी टीम को स्थिरता प्रदान करती है। अंबाती रायडू, मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज। उनकी समझदारी भरी बल्लेबाजी और फिनिशिंग स्किल्स टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्टुअर्ट बिन्नी, उपयोगी ऑलराउंडर। अपनी मध्यम गति की गेंदबाजी और निचले क्रम में ताबड़तोड़ हिटिंग से वे टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। पीयूष चावला, लेग स्पिन के मास्टर। अपनी गुगली और फ्लाइट से वे बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं और बीच के ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं। वरुण आरोन, तेज गति का पर्याय। अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को डराने की क्षमता रखते हैं और डेथ ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट ले सकते हैं। सिद्धार्थ कौल, अनुभवी तेज गेंदबाज। अपनी सटीकता और वेरिएशन से वे किसी भी पिच पर कारगर साबित हो सकते हैं। अभिमन्यु मिथुन, मजबूत कद काठी के तेज गेंदबाज। नई गेंद से स्विंग और उछाल प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। विनय कुमार, कर्नाटक के अनुभवी तेज गेंदबाज। अपनी स्विंग और धीमी गेंदों से वे बल्लेबाजों को धोखा दे सकते हैं। पवन नेगी, बाएं हाथ के स्पिनर और निचले क्रम के बल्लेबाज। अपनी गेंदबाजी और तेजी से रन बनाने की क्षमता से वे टीम को अतिरिक्त विकल्प देते हैं। इस टीम की सबसे खास बात यह है कि बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग तक हर विभाग में अनुभव, युवा जोश और मैच जीतने वाली आग तीनों मौजूद हैं। ये टीम कागज पर ही नहीं बल्कि मैदान पर भी बेहद मजबूत दिख रही है। टूर्नामेंट का बिगुल कब बजेगा? WCL 2025 का बिगुल बजने वाला है 18 जुलाई से। क्रिकेट के इस महासंग्राम का आगाज 18 जुलाई को होगा और भारत का पहला मुकाबला होगा 20 जुलाई को। तो अपने कैलेंडर्स में ये तारीख मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वो दिन है जब क्रिकेट के असली सितारे एक बार फिर से अपनी चमक बिखेरेंगे। कहाँ होंगे ये ऐतिहासिक मुकाबले? इस बार टूर्नामेंट के सभी मुकाबले ब्रिटेन के 4 शानदार शहरों में खेले जाएंगे, जहां क्रिकेट का एक समृद्ध इतिहास रहा है। इन मैदानों पर कई ऐतिहासिक मुकाबले खेले गए हैं और अब ये एक बार फिर दिग्गजों के महासंग्राम के गवाह बनेंगे। बर्मिंघम एजबेस्टन स्टेडियम, ये ऐतिहासिक मैदान कई यादगार मैचों का गवाह रहा है। यहाँ की पिचें अक्सर तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों को मदद देती हैं, जिससे रोमांचक मुकाबले देखने को मिलते हैं। लीड्स हेडिंगले अपने पेस और स्विंग फ्रेंडली विकेट के लिए जाना जाता है। यहाँ तेज गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलेगा और बाउंड्री छोटी होने के कारण रनों की भी बरसात हो सकती है। नॉर्थम्पटन, यह अपेक्षाकृत छोटा मैदान होने के बावजूद अक्सर बड़े स्कोर वाले मैचों का केंद्र बनता है। यहाँ की पिचें आमतौर पर सपाट होती हैं, जो बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित हो सकती हैं। लीसेस्टर का मैदान भी अपनी संतुलित पिचों के लिए जाना जाता है। यहाँ भी रोमांचक और करीबी मुकाबले देखने को मिल सकते हैं, जहाँ बल्ले और गेंद के बीच बराबरी की टक्कर होगी। हर मैदान में होंगे जोरदार मुकाबले और एक बार फिर दिखेगा क्रिकेट के असली दीवानगी का रंग, जब हजारों दर्शक अपने पसंदीदा दिग्गजों को चीयर करने के लिए स्टेडियम में उमड़ेंगे। टीम मालिक सुमंत बहल की दूरदर्शी रणनीति। इंडिया चैंपियंस की सफलता के पीछे सिर्फ खिलाड़ियों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि टीम प्रबंधन की सोच और रणनीति भी है। इंडिया चैंपियंस के सहमालिक सुमंत बहल ने इस बार टीम को और ज्यादा मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, पिछली बार की सफलता को दोहराना और उसके लिए जो भी बदलाव जरूरी हैं उन्हें करना। उन्होंने अपनी रणनीति को समझाते हुए कहा, हमारी बल्लेबाजी पिछले साल भी काफी दमदार थी, इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन इस बार हमने गेंदबाजी विभाग को और भी गहराई दी है ताकि हम किसी भी परिस्थिति में विपक्षी टीम पर हावी हो सकें। हमने ऐसे गेंदबाजों को टीम में शामिल किया है जो डेथ ओवरों में कारगर साबित हों, जो बीच के ओवरों में विकेट निकाल सकें और जो परिस्थितियों के अनुसार अपनी गेंदबाजी में बदलाव कर सकें। टीम युवराज की अगुवाई में एक बार फिर चैंपियन बनने को पूरी तरह से तैयार है। हमने सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं चुना, हमने एक ऐसी टीम बनाई है जिसमें हर खिलाड़ी एक दूसरे की कमी पूरी करे और एक यूनिट के रूप में प्रदर्शन करे। हमारा फोकस सिर्फ जीत पर नहीं, बल्कि एक स्थायी विरासत बनाने पर है। ये दर्शाता है कि टीम प्रबंधन ने हर पहलू पर बारीकी से काम किया है ताकि इस बार भी टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। इंडिया चैंपियंस की रणनीति क्या होगी इस बार? इंडिया चैंपियंस की टीम ने अपनी रणनीति को बड़े ही सोच समझकर तैयार किया है। उनके पास हर स्थिति के लिए एक ठोस प्लान है और यही बात उन्हें बाकी टीमों से अलग करती है। शिखर धवन और रॉबिन उथप्पा की ओपनिंग जोड़ी, ये जोड़ी ताबड़तोड़ शुरुआत की गारंटी है। धवन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाएंगे, जबकि उथप्पा क्लास और टाइमिंग के साथ रनों को गति देंगे। ये दोनों मिलकर विपक्षी गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में सुरेश रैना, अंबाती रायडू और युवराज सिंह अनुभव और आक्रमण का ये मेल टीम को मजबूती देता है।
रैना की फुर्ती, रायडू की स्थिरता और युवराज का विस्फोटक अंदाज, ये तीनों मिलकर किसी भी लक्ष्य का पीछा करने या बड़ा स्कोर खड़ा करने में सक्षम हैं। ये बीच के ओवरों में पारी को गति देंगे और अंत में फिनिशर की भूमिका निभाएंगे। पठान ब्रदर्स इरफान और यूसुफ और हरभजन सिंह, ये न केवल अपनी गेंदबाजी से टीम को ताकत देते हैं, बल्कि निचले क्रम में ये तीनों ही बल्ले से भी कमाल कर सकते हैं। इरफान की स्विंग, यूसुफ की पावर हिटिंग और हरभजन की चतुराई भरी स्पिन, ये टीम को हर विभाग में अतिरिक्त गहराई प्रदान करते हैं। डेथ ओवर्स में सिद्धार्थ कौल, वरुण आरोन और विनय कुमार, इनकी रफ्तार और सटीकता विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द साबित होगी। सिद्धार्थ की सटीक यॉर्कर, वरुण की तेज गति और विनय की अनुभव भरी वेरिएशन, ये तीनों मिलकर डेथ ओवरों में रन रोकने और विकेट लेने में सक्षम हैं। इस तरह की टीम संयोजन और रणनीति को देखकर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंडिया चैंपियंस इस बार भी सबसे बड़ा और मजबूत दावेदार है। उन्होंने हर पक्ष पर विचार किया है और एक ऐसी टीम बनाई है जो किसी भी परिस्थिति में जीतने का माद्दा रखती है। क्यों खास है WCL? ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, एक अनुभव है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अनमोल उपहार है जो उन्हें कई कारणों से अपनी ओर खींचता है। रिटायर्ड क्रिकेटर्स का एक और नया अवतार, WCL उन क्रिकेटर्स को एक और मौका देता है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये उनके लिए सिर्फ वापसी नहीं, बल्कि अपने खेल के प्रति अपने जुनून को फिर से जीने का एक अवसर है। वे अपनी पुरानी फॉर्म, अपनी कला और अपने अंदाज को फिर से मैदान पर दिखाते हैं, जो उनके फैंस के लिए एक ट्रीट से कम नहीं। फैंस को मिलेगा अपने पुराने सितारों को फिर से देखने का मौका। ये WCL का सबसे बड़ा आकर्षण है। बचपन में जिनके छक्के चौके देखकर हम बड़े हुए, जिनके विकेटों पर हमने जश्न मनाया, उन हीरोज को फिर से मैदान पर देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह हमें पुरानी यादों में ले जाता है और एक अद्भुत नॉस्टैल्जिया का अनुभव कराता है। मैदान पर दिखेगा वही पुराना जोश, जज्बा और जुनून। उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन इन लीजेंड्स का जोश, जज्बा और जुनून जस का तस रहता है। मैदान पर वे उसी तीव्रता और प्रतिबद्धता के साथ खेलते हैं जैसे अपने प्राइम टाइम में खेलते थे। उनकी आंखों में वही चमक, उनके शॉट्स में वही ताकत और उनकी फील्डिंग में वही फुर्ती देखने को मिलती है। हर मैच में होगा भरपूर एंटरटेनमेंट। WCL के मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि पूरे एंटरटेनमेंट पैकेज होते हैं। यहाँ चौके छक्कों की बरसात होती है, कलाइयों का जादू दिखता है और विकेटों का पतन भी होता है। ये हमें IPL और T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में मिलने वाले रोमांच की याद दिलाता है, लेकिन यहाँ अनुभव और परिपक्वता का एक अलग ही स्तर होता है। एक नई लीग का जन्म। WCL एक नई लीग है जिसने क्रिकेट के परिदृश्य में एक नया आयाम जोड़ा है। ये दर्शाता है कि खेल के विभिन्न प्रारूपों के साथ दिग्गजों के लिए भी एक मंच तैयार किया जा सकता है जो दर्शकों को आकर्षित करे। क्या इस बार भी इंडिया चैंपियंस लाएगा ट्रॉफी? 2024 में इंडिया चैंपियंस ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पहली WCL ट्रॉफी जीती थी। उस जीत ने देश को गर्व महसूस कराया था। इस बार उनके सामने होगी और भी तैयार टीमें। सभी टीमें अपनी पिछली गलतियों से सीख कर आ रही हैं और अपनी रणनीति को मजबूत करके आ रही हैं। लेकिन युवराज सिंह की टीम ने जो आत्मविश्वास, तैयारी और संतुलन दिखाया है, उसे देखकर कहा जा सकता है, विरासत को दोहराने का वक्त आ गया है। इंडिया चैंपियंस के पास वो हर वो चीज है जो एक चैंपियन टीम में होनी चाहिए: अनुभव, युवा जोश, रणनीतिक गहराई और सबसे महत्वपूर्ण, जीत की भूख। उनका पिछला प्रदर्शन, उनकी टीम की संरचना और उनके कप्तान का नेतृत्व, ये सभी उन्हें इस बार भी सबसे बड़ा दावेदार बनाते हैं। युवराज सिंह की भावुक बात, क्रिकेट से सच्चा प्रेम। युवराज सिंह का क्रिकेट के प्रति प्रेम जग जाहिर है। उन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन खेल के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। WCL की वापसी पर उन्होंने एक बेहद ही भावुक बात कही है जो हर खिलाड़ी के दिल की बात लगती है। क्रिकेट से दूर रहकर जो खालीपन महसूस होता है, वो मैदान पर लौटते ही भर जाता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये हमारी जिंदगी है, हमारी पहचान है। अपने पुराने साथियों के साथ फिर से खेलना, ड्रेसिंग रूम में पुरानी कहानियां याद करना, हंसी मजाक करना, यही असली खुशी है। WCL ने हमें वो अनमोल मौका दिया है जिससे हम न केवल अपने खेल को फिर से जी सकें, बल्कि अपने फैंस के साथ भी एक बार फिर जुड़ सकें। ये मेरे लिए सिर्फ ट्रॉफी जीतना नहीं, बल्कि उन पलों को फिर से जीना है जो मैंने इस खेल को समर्पित किए हैं। उनकी ये बातें दर्शाती हैं कि इन दिग्गजों के लिए WCL सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि अपने जुनून को फिर से जीने का एक माध्यम है। समापन। तैयार हो जाइए क्रिकेट के महाकुंभ के लिए। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए क्रिकेट के रियल लीजेंड्स को एक बार फिर से एक्शन में देखने के लिए। WCL 2025 में हर मैच में मिलेगा भरपूर रोमांच। मैदान पर दिखेंगे पुराने नाम, लेकिन एक नई चमक के साथ, और वही पुराना जज्बा और जुनून जो हमें क्रिकेट से प्यार करने पर मजबूर करता है। इस बार का WCL सिर्फ क्रिकेट का त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के साथ फिर से जुड़ने का मौका देगा। हर छक्का, हर चौका, हर विकेट और हर कैच एक कहानी कहेगा, कहानी उस जुनून की जो कभी खत्म नहीं होता। अगर आप भी हैं क्रिकेट के सच्चे फैन, तो आपका समर्थन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
अगर आप भी क्रिकेट के इस महासंग्राम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हमारे विश्लेषण से सहमत हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। कमेंट करके बताएं आपकी फेवरेट टीम कौन है इस WCL में और आप किस खिलाड़ी को एक्शन में देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। और हाँ, हमारे चैनल क्रिकेट स्पेशल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी हर ताज़ा खबर, विश्लेषण और अपडेट सबसे पहले लाते रहेंगे। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि WCL की हर खबर, हर स्कोर और हर ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।